तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि हमने आपके लिए मध्य प्रदेश समूह 4 यानी ग्रुप 4 की क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है, जो कि सुबह 11 बजे आपकी कंप्यूटर की क्लास रहती है, शाम 6 बजे आपके लिए हिंदी की क्लास रहती है और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास भी हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो आइए आज देर ना करते हुए अपने कल के क्वेश्चनों से और थोड़ा आगे जाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर में गणना और तुलना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए, कंप्यूटर में गणना और तुलना करने का कार्य कौन करता है? तो ALU करता है दोस्तों। कौन करता है? ALU। अब हम जानेंगे कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आइए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बताइए ALU का पूरा नाम क्या है। तो ALU का पूर्ण रूप है यानी पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है दोस्तों। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये हमारा ALU का पूरा नाम हो गया दोस्तों। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो संगणक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संगणक। कई बार हो सकता है दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, कुछ छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटर अपने आपके और हमें याद रहता है, लेकिन हिंदी में अगर कभी नाम पूछ ले तो क्या होता है? संगणक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखिए, कंप्यूटर की जो सीपीयू का जो मुख्य काम होता है वह गणना और प्रोसेसिंग करना होता है दोस्तों। ठीक है ना? क्या होता है? गणना और प्रोसेसिंग करना। याद रखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, ये अभी जो पटवारी की हाल ही में परीक्षा चल रही है, कुछ क्वेश्चनों को हमने उनमें से उठाया है और कुछ परीक्षा जो आपके समूह 4 यानी ग्रुप 4 की पहले की जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनसे क्वेश्चनों को लिया है। इन सब का मिश्रण करके कुछ क्वेश्चन हमने नए डाले हैं इसमें, यानी सब मिक्सर क्वेश्चन है इसमें। याद रखिए, लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चन का। हम हो सकता है कि आगे अगर आपका सहयोग अच्छा रहा तो हम आपका थ्योरिकल क्लास भी करा दें, टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आपके क्लियर कराते चले। आइए अब बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटरों में किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। और कल हमने आपको बताया था कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हर छोटे से छोटा क्वेश्चन और टफ से टफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर को खालिस्तान बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। तो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में EDP का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है दोस्तों। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। याद रखिए, कभी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि EDP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप एक बार में टिक करके आना, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर प्रोसेस में इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर प्रोसेस में इंफॉर्मेशन को डेटा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। याद रखिए। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिए, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? तो कंप्यूटर की पीढ़ियां कितने प्रकार की वो भी होती हैं और कंप्यूटर साइज के आकार भी होते हैं और काम करने के आधार पर भी कंप्यूटर होते हैं। याद रखिए, सारे के सारे हम आपको एक एक करके बताएंगे। सॉरी दोस्तों, टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आपको बताएंगे। ठीक है ना? आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा, दुनिया का सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर, ये कह सकते हैं कौन सा कंप्यूटर है? तो फुगाकू कंप्यूटर है। लेकिन दोस्तों ये अब पुराना हो चुका है, इससे लेटेस्ट वर्जन एक और आ गया है जिसका नाम क्या है दोस्तों? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। ये पुराना हो चुका है फुगाकू फ्रंटियर। मैं आपको बता देता हूं, चलिए। फ्रंटियर उस कंप्यूटर का नाम है और किस देश ने बताया ये तो इतना तो आप बता ही दीजिए। आइए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखिए, सामान्य रूप से जो प्रयोग करते हैं आप और हम, यानी हमारे जो घर पे कंप्यूटर रखे हैं तो उनको हम डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। नॉर्मल सा कीबोर्ड होता है, एक हमारा CPU होता है और मॉनिटर होता है, माउस होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो याद रखिए, CDC 6600 था दोस्तों। क्या नाम था? CDC 6600 था। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था? तो याद रखिए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मल्टी प्रोग्रामिंग का काम शुरू हो चुका था। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब एक साथ कई कार्य आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय डिस्क पर
किस पदार्थ की परत होती है? तो याद रखिए जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है दोस्तों। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। आइए अब बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं? तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं? चौथी पीढ़ी के। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं से इसका आविष्कार हुआ था और यहीं से इनको प्रयोग में लाने लगे थे हम और आप। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाटा कंप्यूटर किसके सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत के अनुसार काम करता है दोस्तों। किसके सिद्धांत के अनुसार काम करता है? गणना के सिद्धांत के अनुसार काम करता है दोस्तों, ठीक ना। आइए अब थोड़ा सा और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कुंजियां होती हैं? सबको मैं बार बार बता चुका हूं ये क्वेश्चन। तो कंप्यूटर की जो कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं? तो 12 होती हैं, जो कि F1 से लेकर F12 तक होती हैं दोस्तों। कहाँ होती हैं? F1 से लेकर F12 होती हैं। ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर होती हैं, आप देख लेना, ठीक है ना। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के मेमोरी के कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? तो मॉनिटर प्रदर्शित करता है। जो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी में जो काम होते हैं उनको कौन प्रदर्शित करता है? कितनी मेमोरी हमारी भर चुकी है या कितनी खाली है, ये सारा का सारा वर्क जो है हमारा मॉनिटर करता है। क्यों? क्योंकि मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमको रिजल्ट के रूप में दिखाता है स्क्रीन पर। ओके, क्लियर है। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में LCD का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिए LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले दोस्तों। क्या नाम है? LCD का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले नाम है दोस्तों। आइए अब इसी के साथ और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में OCR का पूरा नाम क्या है? क्योंकि अभी आपके एग्जाम में 1-2 फुल फॉर्म भी पूछे जा रहे हैं दोस्तों पटवारी के एग्जाम में। तो OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन दोस्तों। क्या नाम है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन दोस्तों। अब आपसे थोड़ा सा निवेदन, विनम्र निवेदन है दोस्तों कि प्लीज़ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमको भी आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। थोड़ा सा हमें भी आप सहयोग कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं या आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो जाइए, सबसे नीचे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर आप अपना पूरा नाम और जिले का नाम टाइप करके हमको मैसेज कर दीजिए। नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए CD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है इसको? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछते कि बताइए DVD का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है दोस्तों। क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर का मुख्य कार्यकारी इकाई को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मुख्य कार्यकारी इकाई को हम मदरबोर्ड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। क्लियर है ना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में IBM का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर आपसे IBM का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है दोस्तों। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हमारा IBM का पूरा नाम है दोस्तों। आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण को कौन नियंत्रित करता है? तो यही मदरबोर्ड करता है दोस्तों। कौन करता है? मदरबोर्ड करता है। मदरबोर्ड एक प्लेट होती है, आपने देखा होगा बहुत से इक्विपमेंट उसमें कंप्यूटर के लगे होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था? तो जॉन जी कैमी ने किया था दोस्तों। किसने किया था? जॉन जी कैमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। आगे अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये रिपीट भी हो सकता है कि जब किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो फ्लो चार्ट कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट कहा जाता है। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमारा,
कोबोल जो एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है दोस्तों। किसके लिए किया जाता है? व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है। तो कोबोल का फुल फॉर्म अगर आपको मालूम है तो आप बताइए। कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, जो भी अगर आपको इसका मालूम नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए दोस्तों। देखते हैं किसको इसका आंसर सही पता है। और अगले क्वेश्चन तक बढ़ने दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो जाकर उसको फॉलो कीजिए। और दूसरा, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो नंबर मैंने नीचे दे दिया है, वहां पर आप अपना पूरा नाम और जिले का नाम टाइप करके मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर दोस्तों। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं आपसे इसी समय के लिए अगली क्लास में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।